साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग डेली टारगेट देख रहे हैं और जिसमें जीएस और हिंदी के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। आज 24वां लेक्चर है। जैसा आप जान ही रहे हैं 23 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, शुरुआत से देखिएगा तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि साथ साथ हिंदी के भी क्लासेस चल रही हैं। तो जीएस और हिंदी चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं और शुरुआत में जीएस के प्रश्नों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्ज़ाम नज़दीक है, बिना देर के हुए पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम क्या है? तो हिग्स बोसॉन कण का सामान्य नाम होता है गॉड पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था विलहेल्म रॉन्टगेन द्वारा एक्सरे मशीन का आविष्कार किया गया था। अगला है, भौतिक वैज्ञानिक डाल्टन का संबंध किससे है? तो भौतिक वैज्ञानिक डाल्टन का संबंध है परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादन से। किससे? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन से। ठीक, अगला प्रश्न है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो एलईडी का आविष्कार निक होलोनियाक द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? निक होलोनियाक द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। तो भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। किसने? आइंस्टीन ने। अगला है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। सौर सेल को प्रकाश वोल्टीय सेल कहते हैं। ठीक है, अगला है, बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को जो है हम लोग हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ठीक, अगला है, निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। किसमें? निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। कौन? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई है। ठीक है, अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था एकर्ट एवं मॉसली ने। किसने? एकर्ट एवं मॉसली ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। भू स्थिर उपग्रह कहाँ घूमता है? तो स्थिर ऊंचाई पर जो है घूमता है। ठीक है, अगला है, रुस्तम वन किसके द्वारा बनाया गया था? तो रुस्तम वन बनाया गया था एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट द्वारा। किसके द्वारा? एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो लेजर के द्वारा उत्दीप्ति विकिरण उत्पन्न की जाती है। ठीक है, अगला है, भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश अपने किस प्रयोग के साथ किया? तो अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया था, उसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। अगला है, तो बीटा कण में होता है। तो बीटा कण में क्या होता है? ये बीटा है, तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। क्या? ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, अगला है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक, फिर अगला है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः पानी उबलने लगता है। ठीक है, तो जो ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है वो जल्दी उबलने लगता है, यानी 100 डिग्री भी नहीं पहुंचता और उबलने लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः पानी उबलने लगता है। ठीक है, अगला है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, याद कर लीजिएगा, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन। ठीक, अगला है, न्यूट्रिनो का द्रव्यमान होता है। तो न्यूट्रिनो का द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। कितना? 0 होता है। अगला है, स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान बैक्रोल ने खोज की थी। तो स्फुरदीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान बैक्रोल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। किसकी?
रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला है जल का वाष्प परिवर्तन है, तो जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन वाले प्रश्न जरूर आते हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। प्रतिलोम परासरण का उदाहरण है पेयजल। ठीक है, विकृतीकरण का उदाहरण प्रोटीन। ठीक है, पाश्चुरीकरण का उदाहरण है दूध का निर्जमीकरण। किसका? दूध का निर्जमीकरण। अगला है साइक्लोट्रॉन ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है, तो साइक्लोट्रॉन से क्या उत्पन्न किया जाता है? कृत्रिम मौसम। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है दृश्य प्रकाश का दैर्ध्य मान प्रसार होता है, कितना होता है? 390 से 780 न्यूटन मीटर जो है दृश्य प्रकाश का दैर्ध्य मान प्रसार होता है। ठीक है, अगला है पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता होती है, तो पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रकार की किरणों पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता? तो ऐसी कौन सी किरणें हैं जिन पर विद्युत और चुंबकीय दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता? तो गामा किरणों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं खनिज तत्वों में। किसमें? खनिज तत्वों में। अगला है असंतृप्त विलयन में होता है, तो असंतृप्त विलयन में क्या होता है? विलय की मात्रा आवश्यकता से अधिक होता है। ठीक है, अगला है पनीर किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तो जेल, पनीर जो है जेल का उदाहरण है। ठीक, अगला है सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक होता है कितना? 1 से अधिक। जैसे पानी, पानी को सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है पाश्चुरीकरण के खोजकर्ता कौन है? तो पाश्चुरीकरण के खोजकर्ता है लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर कहाँ से हैं? तो फ्रांस से हैं। ठीक है, कभी कभी कंट्रीज भी दे देता है सही मिलान में वैज्ञानिकों के आगे। अगला है परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला है द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या है 5। कौन कौन सी? ठोस, तरल, गैस, प्लाज्मा और बोसान आइंस्टीन संघनन, ये पांचों अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी का मापन किया जाता है, तो रेडियो एक्टिविटी का मापन किया जाता है जिगर मूलर काउंटर के माध्यम से। किसके द्वारा? जिगर मूलर काउंटर के माध्यम से। अगला है गलन यानी मेल्टिंग, ठोस से द्रव में परिवर्तन। संघनन यानी कंडेंसन, गैस से द्रव में परिवर्तन। वाष्पीकरण यानी द्रव से गैस में परिवर्तन। जमना यानी फ्रीजिंग, द्रव से ठोस में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस में परिवर्तन। इन सब के उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, अगला है उत्क्रमण ऊर्ध्वपातन यानी रिवर्स सब्लिमेशन, गैस से ठोस में। ठीक है, गैस कोई चीज़ गैसीय अवस्था में है, वो सीधे ठोस बन जाए तो उसको उत्क्रमण ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, अगला है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लवोइसिएर को माना जाता है। किसको? एंटोनी लवोइसिएर को आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किस एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है? घटती है। परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो होती है वो ऊपर से नीचे की ओर सदैव घटती है। ठीक, याद कर लीजिएगा। अगला है यूरेनियम की रेडियो एक्टिविता की खोज की थी, तो यूरेनियम की रेडियो एक्टिविता की खोज बैकरेल ने की थी। किसने? बैकरेल ने। अगला है थोरियम के रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो थोरियम के रेडियो एक्टिविता की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने। अगला है पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो पोलोनियम की खोज 1998 में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। ठीक है, दोनों ने मिलकर किया था।
अगला है 1902 में यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड U308 जिसे कहते हैं, पिच ब्लेंड को यूरेनियम 308 में नए तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। ध्रुव पर्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पे? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे। अगला है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत अनियंत्रित संलयन अवक्रिया पर आधारित है। अगला है नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर की मूल प्रक्रिया है विखंडन। अगला है हाइड्रोजन बम विकसित किया, तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम विकसित किया। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 या इससे कम। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है आसुत जल का पीएच मान कितना होता है? तो आसुत जल का पीएच मान होता है 7 के निकट। ठीक है, 7 के निकट होता है। ठीक। अगला है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में किसका प्रयोग विद्युत अपघट्यों के रूप में होता है? तो ड्राई सेल में जो है किसका प्रयोग विद्युत अपघट्यों के रूप में होता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। किसका? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ठीक है, शुष्क सेल में। अगला है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को किस विधि से अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है। किसको? आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को। ठीक। अगला है क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठीक है। अगला है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया यानी अम्लराज बनाया जाता है। तो अम्लराज किससे बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर जो है बनाया जाता है। क्या? अम्लराज। कभी कई बार पूछा है तो याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है फेरिक ऑक्साइड व फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है। किसे? जंग को। जो जंग लग जाती है वो फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड होती है। ठीक है। अगला है गैल्वनीकरण द्वारा लोहे को जंग रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो गैल्वनीकरण द्वारा लोहे को जंग रहित बनाने के लिए जिंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लोहे को जंग रहित बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक का। किसके द्वारा? गैल्वनीकरण के द्वारा। ठीक है। अगला है वह धातु जो कुछ समय के लिए खुली हवा में रहने के कारण उस पर हरे कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, वो होती है तांबे का। तांबे के लोटे को अगर जो है कुछ दिन के लिए हवा खुली मतलब वायु में रख दीजिए तो उस पर जो है एक हरे कलर का जंग जैसा लग जाता है, तो जो है कार्बोनेट होती है। ठीक। अगला है पेट्रोलियम के शोधन में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम के शोधन में। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला है रबर निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो रबर के निर्माण में HCl का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है रबर के निर्माण में। ठीक। अगला है पेट की अम्लीयता को दूर करता है। तो पेट की अम्लीयता को कौन दूर करता है? तो वो करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? यदि किसी के तत्व का रासायनिक गुण है तो वो कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है कि किसी जो है तत्व का रासायनिक गुण कैसा होगा। ठीक है। फेल्सपार क्या है? तो फेल्सपार है एल्यूमिनियम अयस्क, पन्ना है बेरिलियम और टाल्क है मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है, तीनों याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो चलिए ये रहा हमारा जीएस का प्रश्न। अब चलते चलते हम हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के प्रश्नों को। पर्यायवाची चल रही है। विष्णु की पर्यायवाची, देखिए पर्यायवाची ज़्यादा होती हैं
याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि नहीं याद हो रहा है तो वीडियो को 3-4 बार देखिए, फिर भी नहीं याद हो रहा है तो लिख के ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ एक नंबर के लिए गला काट प्रतियोगिता होती है, जानते ही हैं। पीसीएस से भी कभी कभी कठिन हो जाता है यारो, ठीक है। तो देख लीजिए हिंदी के प्रश्नों को ध्यान से। तो विष्णु की पर्यायवाची है पहली, विष्णु की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? गरुड़ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश। हा के नीचे री की मात्रा है तो ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विश्वरूप, जलाशायी, वनमाली, उपेंद्र, पीताम्बर, चतुर्भुज, मधुरिपु, रमापति, रमेश, चक्रधर, गदाधर, मुरारी, सरकार, सरकार, इंदिरापति, विधु, वेंकटेश, शंखधर, हरि, ऋषिकेश, दैत्यारी, पुंडरीकाक्ष, ठीक है। इतनी होती हैं विष्णु की पर्यायवाची, सारी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी पूछ सकता है तो सारी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2-3 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। अगला है गणेश। गणेश की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? विनायक, एकदंत, गजानन, गणाधिप, लंबोदर, गणपति, हेरंब, द्वयमातुर, गजवदन, गिरजानंदन, विघ्नराज, विघ्ननाशक, विघ्नेश्वर, गौरीसुत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, महाकाय, भवानी नंदन, तुंडी, वक्रतुंड, लंबतुंड, मोददाता, ठीक है। यह है गणेश की पर्यायवाची, सारी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देखिए अगर पर्यायवाची नहीं याद हो रही है तो ऐसा करिए लिख लीजिए, और सुबह सुबह जब भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, तो उसी समय हर रोज एक भगवान की पर्यायवाची आप याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे जो है पूरे हफ्ते दिन महीने भर जो है, ज़्यादा नहीं 8-10 हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट, तो उन्हीं 8-10 को मैं सारी लिखा ही दिया हूँ, बता दे रहा हूँ, तो उनको सबको नोट कर लीजिए और कहीं चिपका लीजिए, तो भगवान के सामने ही चिपका लीजिए, सुबह सुबह नाम लीजिए, सारी याद हो जाएगी। बहुत आसान उपाय है। तो महादेव की पर्यायवाची देखते हैं। शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, भूतनाथ, पशुपति, महेश्वर, गिरजापति, कपर्दी, वामदेव, कैलाशपति, शितिकंठ, मदनारी, स्मरारी, देवादिदेव, सर्वज्ञ, सर्व, भव, आशुतोष, शेषधर, व्योमकेश, ईश। इतनी है महादेव की पर्यायवाची, सारी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, कोई भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला है नियति। नियति की पर्यायवाची भाग्य, प्रारब्ध, प्रारब्ध पूछा गया है कई बार, विधि, भावी, दैव्य, होनी, किस्मत, तकदीर, अदृष्ट, विधि विधान, अदृष्ट भी पूछा गया है, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला है आनंद की पर्यायवाची। आनंद का सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, आमोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास, ठीक है। दर्शन की पर्यायवाची क्या होगी? साक्षात्कार, मुलाकात, भेंट, आमना सामना, दरस, ठीक है, इसमें दरस पूछा गया है। अगला है पुरातन। पुरातन की पर्यायवाची क्या होगी? प्राचीन, पुराना, प्राक्तन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पूर्वकालीन, भूतकालीन, प्राककालीन, ठीक है। पथ की पर्यायवाची क्या होगी? मार्ग, रास्ता, डगर, पंथ, राह, ठीक है। तरंग की पर्यायवाची क्या होगी? लहर, हिलोर, उर्मी, वीच, उल्लोल, मौज। उल्लोल और वीच, उर्मी, ये तीनों कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हाथी की पर्यायवाची क्या होगी? तो हाथी को होगी हस्ती, हस्ती, कुंजर, करी, करी, गयंत, मतंग, मातंग, वितुंड, कुंभी, नाग, सिंदूर, सारंग, त्विरत, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है। मेघ की पर्यायवाची तो सब याद किए होंगे, धराधर, घन, जलचर, वारिद, चीमूत, बादल, नीरद, वारिधर, पयोध, पयोधर, जगजीवन, अम्बुद। इतनी जो है
मेघ की पर्यायवाची। कामदेव की पर्यायवाची तो 1000 बार पूछा है, सारी याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मनमथ, मीन केतु, झष केतु, विश्व केतु, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मनय, मकरध्वज, कुसुमशर, कुसुमबाण, कुसुमायुध, पुष्पचाप, केतन, पुष्पधन्वा, रतिनाथ, अतनु, काम, सारंग, मंजात, रतीश, संभरारी, आत्मभू, संभरारी, मनमथ, ठीक है, कंदर्प, अनंग, रतिपति, कुसुमशर, ठीक है, ये जो है रतिनाथ, सारंग, ये सब जो है इतनी इम्पोर्टेंट है कि कामदेव तो जरूर याद करके चाहिएगा। हमारी लास्ट है सारंग। सारंग की देखिए, सारंग जो है मैंने बोला था जब मैंने शुरू में वीडियो बनाया था, शुरू में ही मैंने बोला था कि सारंग एक ऐसा शब्द है जिसकी बहुत सारी पर्यायवाची होती है, ठीक है। तो सारंग की होती है, सिंह भी होती है, हाथी भी होती है, कोयल भी होती है, कामदेव, मृग, मोर, बाज, घोड़ा, सूर्य, हंस, स्वर्ण, भौरा, बादल, चंद्र, सर्प, कमल, धनुष, इतनी सारी पर्यायवाची जो है एक ही शब्द की होती है, सारंग की, ठीक है। सारंग की कई सारी पर्यायवाची होती है, जान नहीं रहे हैं तो सारंग इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा सारंग कौन कौन से पर्यायवाची शब्दों में आ रहा है, मैंने बता दिया है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा हिंदी का प्रश्न। आज हमारा 24वां टेस्ट था, इसी तरह लगातार टेस्ट आएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो पसंद आया है वीडियो तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।